हाँ जी, क्या मैं लाइव हूं? एक बार चेक कर लेता हूं, मैं ऑडिबल विजिबल हूं क्या? एम आई लाइव, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? यप, यप, आई एम लाइव, आई एम ऑडिबल एंड आई एम विजिबल. हाय आयुष, हाय नमस्वी पटेल, हाय साक्षी छा, मजामा. तमे केम छो साक्षी? वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. सभी का बहुत बहुत स्वागत है. फटाफट आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए. फिर शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर. सबसे पहले बहुत बहुत सॉरी, कल मैं नहीं आ सका. लास्ट मोमेंट पे एक मीटिंग आ गई जिसकी वजह से नहीं आ पाए, लेकिन आई विल मेक इट अप टू यू. अगर हुआ तो मैं कल कंपेंसेटरी क्लास ले लूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है. स्नेहा श्रीवास्तव गुड इवनिंग. तनिष्का गुड इवनिंग. सीक्रेट सुपरस्टार गुड इवनिंग. सोनू खुशवाहा गुड इवनिंग. अशोक सोलंकी गुड इवनिंग. सो गुड इवनिंग का सिलसिला करते हैं यहां पे खत्म और बढ़ते हैं आगे. नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब. मेरा नाम है सीएस अंशुल अग्रवाल. मैं एकाग्रता का फाउंडर हूं, डायरेक्टर हूं और आप लोगों के सामने लेकर आया हूं अपनी पूरी टीम के साथ सफलता बैच फॉर सीए फाउंडेशन, जहां पर पूरा सिलेबस हम लोग आपको करवा रहे हैं स्ट्रक्चर तरीके से आईसीआई स्टडी मटेरियल से. मैं अपनी लाइफ में ये 3 मंत्रास पे बिलीव करता हूं: पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ रिलायंस. मेरा टाइम टेबल नोट कर लीजिएगा. हर रोज शाम को 6 बजे मंडे टू फ्राइडे इसी यूट्यूब चैनल पे मैं आपको मिलूंगा. और अभी चल रही है सफलता बैच. ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, बैंक रिकंसिलिएशन, रेक्टिफिकेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और डेप्रिसिएशन. छठवां टॉपिक हमारा चल रहा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन. इसके बाद हम करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आप समझ लीजिए तकरीबन 3-4 लेक्चर्स और बचे हैं एंड देन विल फिनिश ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है. इंडिया की सबसे पहली फ्री वर्चुअल लाइब्रेरी बनाई है. ये क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारी वर्चुअल लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं. बहुत स्ट्रक्चर्ड प्लेलिस्ट बनाई है, गूगल ड्राइव का फोल्डर है आप लोगों के लिए. सारी चीजें एक जगह पर, सारी चीजें एक जगह पर, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं. इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 देखा था. ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं और हमने बात करी थी अलग अलग मेथड्स के बारे में, है ना. अब पीरियोडिक वैल्यूएशन हमने देखा, फीफो, लीफो, सैम, वैम. उसके बाद में यही क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमने परपेचुअल वैल्यूएशन किया. परपेचुअल वैल्यूएशन के अंदर हम लोग स्टोर लेजर बनाते हैं. काफी बड़ा सारा फॉर्मेट होता है. हाय आदि, गुड इवनिंग. और ये बनाने के बाद हमने अलग अलग मेथड से इसको भी सॉल्व किया. फीफो, लीफो, सैम और फिर लास्ट में वेटेड एवरेज मेथड. ये आपका होमवर्क था लेक्चर नंबर 2 का. आपने किया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं. एक बार ब्रीफली फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना. चलिए let's do it. A firm started on 1st January 2018, purchased raw material during 2018 as stated below. Okay, ये purchases का डेटा है. While preparing its final accounts on 31st December, the firm had 1300 kg of raw material. अब यहां पर अगर आप देखेंगे ना तो क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी आपको दी गई है, रेडीमेड है, अवेलेबल है, तो आपको कोई परेशानी का सामना करने की जरूरत नहीं. हाय अनुष्का, हाय गौरी, हाय स्नेहा, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Calculate the value of closing stock of raw material according to FIFO, LIFO and weighted average methods. ठीक है. सबसे पहले हम बात करते हैं FIFO मेथड की, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड की, ठीक है. FIFO मेथड के अंदर जो सबसे पहले आया है वो सबसे पहले जाएगा. तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है 1300 kg का, ये होगा लेटेस्ट में से. तो सबसे पहले लास्ट परचेजेस है 1000 kg 65 रुपीज के रेट से. 1065 इसको पिकअप कर लेते हैं. लेकिन क्लोजिंग स्टॉक है 1300, मतलब अभी हमें 300 kg और लेना है. तो ये जो 300 kg है इसमें हम रेट लेंगे सेकंड लास्ट परचेजेस का. तो सेकंड लास्ट परचेजेस कितने का है? 60 रुपीस का. चेक कीजिएगा, 60 रुपीस का. तो वैल्यूएशन करते हैं 1000 इंटू 65, 300 इंटू 60 और इसका टोटल होता है 83,000. चेक कीजिए आपके आंसर्स, चेक कीजिए आपके आंसर्स, है ना. यस सुमित, मैंने इस पे नोट लिखवाया था बेटा सुमित. अब नेक्स्ट मेथड लेते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. लीफो मेथड में क्या होता है, सबसे पहले आप लेटेस्ट परचेजेस के गुड्स बेचते हैं. मतलब आपके पास स्टॉक में कौन सा बचेगा? अर्लीस्ट परचेजेस. तो सबसे अर्लीस्ट परचेज यहां पर है 800 kg का और वो रेट है 62. लेकिन हमारा क्लोजिंग स्टॉक तो है 1300. तो बाकी का जो 500 बचेगा वो हम 57 रुपीज वाले लॉट से लेंगे. 500 इंटू 57. चेक करते हैं, 800 इंटू 62 और 500 इंटू 57 और 78,000
78,100। चेक कीजिएगा, 78,100। वेरी गुड स्नेहा, अमेजिंग, वेरी गुड अर्चिता, अमेजिंग, वेरी गुड गौरी। अब हम निकालते हैं वेटेड एवरेज मेथड से। सिंपल एवरेज मेथड नहीं का है, वो तो मैंने एडिशनली पढ़ा दिया आपको, वैसे उसकी जरूरत है नहीं, है ना। वेरी गुड सुमित, वेरी गुड आयुष। अब वेटेड एवरेज मेथड में क्या होता है, हम लोग पहले न्यूमरेटर में लेते हैं टोटल अमाउंट और डिनोमिनेटर में लेते हैं हम टोटल क्वांटिटी। तो 1300 kg इसको मल्टीप्लाई करना है हमें वेटेड एवरेज रेट से। वो कैसे लेंगे, ठीक है। तो 800 इंटू 62 इक्वल्स टू 1200 इंटू 57 इक्वल्स टू 2500 इंटू 59 इक्वल्स टू 3000 इंटू 56 इक्वल टू 1500 इंटू 60 इक्वल टू और 1000 इंटू 65 इक्वल टू, और मैं टोटल लेता हूं तो 5,88,500 टोटल आ रही है। चेक करिएगा, 5,88,500 ये है बेटा जी हमारा न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर लेते हैं 800, 1200, 2000 प्लस 2500, 4500, 7500, 8000, 9000, 10,000। डिवाइड करते हैं इसको टोटल क्वांटिटी 10,000 से, तो 588,500 डिवाइडेड बाय 10,000, वेटेड एवरेज रेट आ रहा है, चेक करिएगा 58.85 पर केजी। चेक कीजिए, आर यू गेटिंग दिस आंसर? 58.85, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1300 से, तो 76,505 आंसर आ रहा है। 76,505। चेक ऑल ऑफ यू, वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, the Fairdeal store was not maintaining a perpetual inventory system for its stock unit recently. Only physical inventory was taken at the end of each month. The physical inventory, now this is an accident point of this question. The physical inventory at the end of December 2017 showed 200 bags of rice at 212.25 per bag. The following were the purchases of January 2018. तो एक बात बताओ, क्या मैं इसे ओपनिंग स्टॉक नहीं कह सकता हूं? दिसंबर 2017 का क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो जनवरी 2018 का क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक। एक बच्चा यहां पर आता है मोक्ष वोरा नाम का, लिखता है सर आप इतना स्लो क्यों पढ़ाते हो? बिकॉज हम लोग जिंदा इंसान है बेटा, और तुझे तो मोक्ष मिल गया है, समझ में आ रहा है? तो हम मनुष्यों में और आप आत्माओं में फर्क होता है बेटा, है ना। तो आप आत्माएं बहुत तेजस्वी होती है, बहुत आगे की सोचती है, आप फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करके सीधा फाइनल देते हो, और हम लोग तो गरीब लोग हैं, है ना, हम लोग साधारण लोग हैं बेटा, इसीलिए हम लोग स्लो पढ़ते हैं। और दूसरा हमारे पास लाइफ बॉय नहीं है ना बेटा, इसीलिए हमारा साबुन स्लो है, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो दिसंबर 2017 का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो जनवरी का क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक होता है। समझ में आया? क्लियर? नाउ फॉलोइंग वर द परचेजेस। अब ये मैं बता रहा हूं, देखना अभी बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिन लोगों का गलत आया होगा, क्योंकि आपने ये लाइन मिस कर दी होगी। अब ये सारे परचेजेस हो गए। ऑन 31 जनवरी फिजिकल स्टॉक वाज 1200 बैग्स। क्या है बेटा जी ये? क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी, मतलब कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं, नो नीड टू कैलकुलेट ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस एल, जरूरत ही नहीं है, सीधा दिया है क्लोजिंग स्टॉक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 जनवरी 2018 एज पर दी फॉलोइंग मेथड्स। चलो सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ठीक है। 1200 बैग्स, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब स्टॉक में बचेगा लेटेस्ट परचेजेस, तो 300 बैग 224 के उठा लूं, डायरेक्ट आंसर 300 बैग 224 के, ठीक है। फिर 700 बैग 213 रुपए से, 700 बैग 213 रुपए से, तो 300 और 700 हो गए 1000। 200 बैग मुझे 220 रुपए से लेने पड़ेंगे, 200 बैग 220 रुपए से मैं लेता हूं, टोटल निकालता हूं 2,60,300 आ रहा है। चेक करिएगा 260,300। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड 260,300 आया सभी का ये आंसर? बहुत हुआ, बहुत बढ़िया। अब दूसरा मेथड लेते हैं हम, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। चलिए बहुत बढ़िया है। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में लेटेस्ट स्टॉक हम बेचेंगे, स्टॉक में बचे लेटेस्ट हम बेचेंगे, स्टॉक में बचेगा अर्लीस्ट परचेज, और यहां पे मिस्टेक आप करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये 400 लेंगे, ये 900 में से लेंगे, लेकिन वो भूल जाएंगे कि सबसे अर्लीस्ट परचेज कौन सा है? सबसे अर्लीस्ट परचेज है ओपनिंग स्टॉक। मतलब एक्चुअली हमें यहां पर 200 बैग्स लेना है
212.25 की रेट से। ये चेक करना एक्सीडेंट पॉइंट। उसके बाद में परचेजेस है 400 बैग्स 218 रुपए के रेट से, 400 बैग्स 218 के रेट से। टोटल कितने बैग्स हो गए? 200 और 400 600 बैग्स। स्टॉक कितना है? 1200। 600 और बचे हैं 223.5 के रेट से। और एट द रेट ऑफ 223.5। अब देखो 200 इंटू 212.25, 400 इंटू 218 और 600 इंटू 223.5। और अब मैं लेता हूं टोटल। चेक करिएगा क्या ये आंसर 2,63,750 आ रहा है क्या? अब भैया यहां पर ना बहुत सारे बच्चों ने गलती की होगी, बहुत सारे बच्चों ने स्पेशली ये वाला पार्ट मिस कर दिया होगा, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचता है अर्लीस्ट परचेजेस। हेलो मेरे भाई गगन, नीले नीले अंबर पे, चेक कीजिएगा सभी जने, है ना? तो यहां से लेना चालू किया होगा कि यार यहां से 400 ले लेते हैं और यहां से बचा हुआ 800 ले लेते हैं। तो बाकी लोगों ने क्या किया होगा? 400 बैग्स का वैल्यूएशन किया होगा 218 से और 800 बैग का वैल्यूएशन किया होगा 223.5 से और आंसर निकाला होगा 2,66,000। 2,66,000 जिसने आंसर निकाला है 2,66,000, आप बन गए हैं शिकार, इस क्वेश्चन का शिकार, है ना? बहुत बढ़िया, नजर हटी दुर्घटना घटी। और लास्ट मेथड लेते हैं वेटेड एवरेज मेथड। 1200 बैग्स इनटू वेटेड एवरेज रेट निकालते हैं। अब वेटेड एवरेज रेट निकालते समय वापस आपने ये मिस नहीं करना है। 200 इंटू 212.25 इक्वल टू 400 इंटू 218 इक्वल टू 900 इंटू 223.5 इक्वल टू 400 इंटू 220 इक्वल टू 700 इंटू 213 इक्वल टू 300 इंटू 224 इक्वल टू, और अब मैं प्रेस करता हूं GT, 6,35,100 रुपीज आ रहा है न्यूमरेटर, 6,35,100। जिसका लीफो गलत हुआ उसका 100% वैम गलत हुआ होगा, ठीक है? अब क्वांटिटी लेते हैं 200, 400, 600, 800, 1500 और 400, 1900, 1900 और 1000, 2,900। तो 6,35,100 डिवाइडेड बाय 2,900, वेटेड एवरेज रेट आ रहा है 219 रुपए का इंटू 1200। चेक करिएगा 2,62,800, 2,62,800। चेक ऑल ऑफ यू, 2,62,800। चेक ऑल ऑफ यू। आया सभी का? तो गलती आ गई, गलती अगर हुई है तो समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करते चलो यार, 30 स्टूडेंट से ज्यादा देख रहे हैं और 7 लोगों ने लाइक किया। ये क्या तरीका है भाई, ये क्या तरीका है? चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड के क्वेश्चन से। अगली मेथड जो हम देख रहे हैं उसका नाम है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। इसका एक और नाम है रिटेल प्राइस मेथड। अब दोस्तों गौर से समझिएगा, ये मेथड उन इन्वेंट्री आइटम्स के लिए सूटेबल है, ये मेथड उन इन्वेंट्री आइटम्स के लिए सूटेबल है जो होती है हाई इन वॉल्यूम बट लो इन वैल्यू। जिसका वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी बहुत हाई होता है लेकिन जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है। क्लासिक एग्जांपल है एफएमसीजी प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स प्रोडक्ट। जितने भी एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर चिप्स, बिस्किट, टूथपेस्ट, शैम्पू, सब कुछ सब कुछ सब कुछ A to Z, हाई इन वैल्यू लो इन वॉल्यूम। ये वो प्रोडक्ट्स के लिए जो प्रोडक्ट्स इंटरचेंजेबल होते हैं, आपस में अदला बदली हो सकती है ना, तो हम उनके लिए यूज करते हैं एक अलग सी मेथड, उसका नाम है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। दोस्त ये मेथड में ना हाउ डू वी डू वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? सिंपल तरीका है, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। ब्रॉडली समझने की कोशिश करना, अगर आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को ऑब्जर्व करते हैं तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर क्या है?
मतलब इस अकाउंट को थोड़ा अच्छे से समझिए, सिंगल एंट्री सिस्टम में भी हम लोग ये चीज देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर क्या है दोस्त? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होता है, कब डेबिट होता है? व्हेन गुड्स कम्स इन द बिजनेस। जब भी बिजनेस में गुड्स आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होता है ना। अरे नेचर तो मेरे को पता है, नॉमिनल है, मैं तो नेचर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं। और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कब होता है? क्रेडिट तब होता है जब गुड्स गोज आउट ऑफ द बिजनेस, जब बिजनेस से गुड्स बाहर जाते हैं। तो भाई अगर बिजनेस में गुड्स आते हैं मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आना चाहिए ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आना चाहिए परचेजेस, क्रेडिट में आना चाहिए सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, एंड इट शुड ऑलवेज टैली फ्रॉम डेबिट एंड क्रेडिट। समझ में आया? मतलब जितना मेरे पास यूनिट्स हैं, जितने बैग्स हैं, जितने केजीज मेरे पास है डेबिट में, उतने का हिसाब मेरे पास क्रेडिट में होना चाहिए। आई मे हैव सम स्टॉक एट द बिगिनिंग, ओपनिंग स्टॉक, फिर मैंने करंट पीरियड में कुछ खरीदा होगा, तो ये जो दोनों की टोटल होती है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस जो गुड्स मैंने खरीदे हैं, इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। क्या कहते हैं बेटा जी? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलग है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब वो गुड्स की कॉस्ट जो हमने बेच दी है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये उन गुड्स की कॉस्ट है जो अभी तक हमने बेचे नहीं है बट विच आर अवेलेबल फॉर सेल, जो बिकने के लिए तैयार है। समझ में आ रहा है? तो जितने गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, या तो उसमें से कुछ बिक जाएंगे और जो नहीं बिके वो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में दिखना चाहिए। तो फटाक से एक काम करते हैं, आइए अपने रजिस्टर्स में और 4-5 लाइंस क्या ये ट्रेडिंग अकाउंट बना दीजिए। 2 ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाने हैं, 2 ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाने हैं। क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर 2017 एंड 2018 व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर 2018। 2018 के एंड पे हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 2018। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे बेटा जी? हम लोग यहां पर बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। कब का बनाएंगे? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। और एक वर्किंग नोट बनेगा यहां पर, ये है वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट नंबर 1 में हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च नहीं है राजा, दिसंबर है। 31 दिसंबर 2017। 4 से 5 लाइन का अकाउंट बनाना है ना सर। प्लीज पंजाब में भी एकाग्रता का ऑफलाइन सेंटर ओपन कर दीजिए। यार देख यार, एकाग्रता का ऑफलाइन सेंटर हमने इंदौर में खोला था, इंदौर में खोलकर हमने बंद कर दिया क्योंकि हमें एक चीज समझ में आ गई कि वहां की ना लिमिटेशंस हैं, हमारी पढ़ाने पे भी और आप लोगों की पढ़ने पे भी। ट्रस्ट मी, मैं सच बता रहा हूं, आप अभी अपने घर पे जहां बैठे हो ना, वो जन्नत है, दुनिया की बेस्ट जगह है। वहां आपके पास सारे सुकून है। यहां फेस टू फेस में बच्चे आए तो बच्चों का हमेशा रोना चलता था, आज हॉस्टल का प्रॉब्लम है, अभी खाने का प्रॉब्लम है, रूममेट का प्रॉब्लम है, मच्छर का प्रॉब्लम है, फलाना डिमकाना, कभी ये बीमार कभी वो बीमार, कभी पानी का प्रॉब्लम। और इससे भी बढ़ के मैं बताऊं, सबसे बड़ी चीज होती है आप गलत संगत में फंसते हो, उसकी रिस्क बहुत ज्यादा होती है। ऐसी जनता बहुत कम है जो घर से बाहर निकलकर एकदम एज इट इज सिंगल पैक में वापस घर पे आ जाए, है ना। तो मैं तो एक सिंपल सी चीज समझता हूँ, पूरा ऑफलाइन चालू करके बंद इसलिए किया है क्योंकि हमें समझ में आ गया कि भाई जिसको पढ़ना रहा ना, जो सही मायने में पढ़ने वाला है, वो यहां से ज्यादा बेहतर पढ़ लेगा, है ना। चलो डेटा हमारे पास है, डेटा को यूज करते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया है 2017 का 20,000 रुपए। चलो
2017 के अकाउंट में आते हैं टू ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपए। चेक कीजिएगा, टू ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेजेस 320 एंड सेल्स आर 4 लाख। टू परचेजेस 3,20,000 बाय सेल्स 4 lakhs। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। उसके बाद 2018 का ओपनिंग स्टॉक दिया है 40,000, ठीक है। 2018 के अकाउंट में आते हैं टू ओपनिंग स्टॉक 40,000। 2018 के परचेजेस है 5,10,000 और सेल्स है 6 लाख। टू परचेजेस 5,10,000 बाय सेल्स 6 लाख। चेक कीजिएगा। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको और क्या इंफॉर्मेशन दी है, बस ये लिखा है अज्यूमिंग यूनिफॉर्म जीपी रेशियो, बाकी तो सारी फिगर्स यूज हो गई। अब अगर मैं 2018 का ट्रेडिंग अकाउंट देखूं तो डेबिट में एक फिगर मिसिंग है एंड दैट इज द फिगर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, और क्रेडिट में भी एक फिगर मिसिंग है एंड दैट इज द फिगर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्त कि मैं 2018 का ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर ही नहीं सकता हूं। अगर मुझे जीपी दिया होता था तो मैं क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेता था, और क्लोजिंग स्टॉक दिया होता था तो मैं जीपी निकाल लेता था। लेकिन अगर भाई दोनों साइड में एक एक फिगर मिसिंग है, हाउ डू आई क्लोज दिस अकाउंट? कोई बात नहीं, शायद 2017 में कोई रास्ता खुलेगा। 2017 का मैं अकाउंट देखता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट, तो बेटा यहां पर भी दो फिगर मिसिंग है, एक है ग्रॉस प्रॉफिट की और दूसरी है क्लोजिंग स्टॉक की। अब करें तो करें कैसे? 2018 के ट्रेडिंग अकाउंट में, 2018 के ट्रेडिंग अकाउंट में, उसमें भी ये दो फिगर्स मिसिंग है, और 2017 के ट्रेडिंग अकाउंट में भी ये दो फिगर्स मिसिंग है। तो करे कैसे? हाउ टू प्रोसीड अहेड? क्या लगता है आपको? क्या दिमाग चला सकते हैं? थोड़ा दिमाग चलाने की कोशिश कीजिए। हाउ डू वी प्रोसीड अहेड? कैसे करेंगे यार? थोड़ा डेटा पे नजर देखिए, क्या करेंगे हम? 2018 का क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना है, बट द प्रॉब्लम इज इवन ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट देयर इज वन फिगर मिसिंग, और 2017 में यही सिचुएशन है। तो करे क्या? वेरी गुड तनिष्का, वेरी गुड साक्षी, सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग, जबरदस्त भाई साहब। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2017 will be equal to opening stock of 2018। मतलब देखो, 2017 का क्लोजिंग स्टॉक हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन क्या आपको 2018 का ओपनिंग स्टॉक पता है? हाँ, तो 2018 का 1 जनवरी 2018 का जो ओपनिंग स्टॉक होगा मेरे दोस्त, वही तो 31 दिसंबर 2017 का क्लोजिंग स्टॉक होगा। मतलब ये है सबसे इंपॉर्टेंट फिगर। 40,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू हमारे पास है ना? 40,000 रुपए का स्टॉक। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। हाउ वी गॉट दिस? दिस इज टेकन फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2018, इट इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2017। बहुत बढ़िया, अमेजिंग एप्लीकेशन ऑफ माइंड, वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड तनिष्का, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो, अब मैं ये ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर सकता हूं 2017 का। क्रेडिट साइड की टोटल है 4,40,000। इस सेम टोटल को मैं लिखता हूं डेबिट में 4,40,000, और फिर बैलेंसिंग फिगर में निकालता हूं ग्रॉस प्रॉफिट, इट कम्स टू 1 लाख।
क्वेश्चन कहता है द जीपी रेशियो इज यूनिफॉर्म इन बोथ द ईयर्स, मतलब जितना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 2017 में है उतना ही ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 2018 में होना चाहिए। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ 2017। कैसे निकाला जाए, इट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट है 2017 का 1 लाख रुपए, डिवाइडेड बाय सेल्स कितना है 4 लाख रुपए, मल्टीप्लाइड बाय 100। चेक कीजिएगा, आंसर आ गया 25% ऑफ सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ द ईयर 2017 is 25% ऑफ सेल्स। अमेजिंग। अब यही जीपी रेशियो मैं लेकर चलता हूं इस साल में, जहां पर मुझे सेल्स पता है 6 लाख रुपए की सेल्स है, और उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 25% से, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है, यूनिफॉर्म जीपी रेशियो। जितना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 2017 में है उतना ही 2018 में मेंटेन करना है। यहां पर फिगर आती है 1,50,000। बहुत बढ़िया। और अब मैं यहां पे टोटल ले रहा हूं, डेबिट साइड की टोटल आ रही है 7 लाख रुपए। कितनी है डेबिट साइड की टोटल, 7 लाख। यही टोटल बेटा मैं लिखता हूं क्रेडिट साइड में 7 लाख रुपीस, जिसमें से 6 लाख रुपीस का सेल्स माइनस होगा, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी 1 लाख रुपीस। सवाल पूछा था, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। जवाब आप लोगों के सामने है, आंसर है 1 लाख रुपीस। चेक all of you. Is this clear to all of you? Yes or no? सबसे लूछे સો પૂછે સાક્ષી, તમે કાઈ ફિકર કરું નથી, હું છું. Check all of you. It's very easy, very very simple, very very easy. बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है? ऐसा लग रहा है गेमीफाइड तरीके से चल रहा है ना, इट्स अ गेमीफाइड मेथड। सर पंजाब घूमने आ जाइए, मैं बहुत इच्छा है सुमित, मेरी जिंदगी में मैं कभी पंजाब नहीं गया, नेवर एवर इन माय लाइफ। आई रियली वांट टू गो टू पंजाब वंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मेट बना लो पहले फटाक से। वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करना है 17-18 की, ठीक है, फॉर्मेट बना लो। ट्रेडिंग अकाउंट, वही 4-5 लाइन के लिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। बहुत बढ़िया। क्या हो गया? ओके अच्छा, साक्षी नहीं है, वो कुश है। अच्छा बहुत बढ़िया, कुशबेन, कुशबेन। एंजल प्रिया निकला, हमारा कुश जो है ना वो कुश नहीं है, एंजल प्रिया बन गया, एंजल प्रिया। बहुत बढ़िया। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वैल्यू द ओपनिंग इन्वेंट्री ऑन फॉर 17-18। तो अब ओपनिंग स्टॉक निकालना है। नेट सेल्स दिया है 12 लाख रुपए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नेट सेल्स? नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स आफ्टर डिडक्टिंग सेल्स रिटर्न। तो 12 लाख रुपए की सेल्स है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं 12 लाख रुपए। बहुत बढ़िया। आपसे कहा है जीपी ऑन सेल है 30%, जीपी रेशियो दिया है 30%, तो 12 लाख का 30% होता है 3,60,000। 3-4 लाइन्स ऊपर से छोड़ के मैं लिखता हूं टू ग्रॉस प्रॉफिट 12 लाख into 30%, that becomes 3,60,000. Check all of you, 3,60,000. Very good Harsh, very good, amazing. Purchase discount at the rate of 1% is 9,000. Now this is very very important, और यहां से गेम चेंज होगा। परचेज डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 1% इज 9,000। इसका मतलब क्या है?
मतलब समझना, अगर मैं 100 रुपए की परचेजेस करता हूं तो 100 रुपए की परचेजेस करने पे मुझे 9% के हिसाब से 9 रुपए का परचेज डिस्काउंट मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 100 रुपीज की परचेजेस करता हूं तो परचेज डिस्काउंट का परसेंट कितना है? 9%। तो 9% के हिसाब से 100 रुपीज पे मुझे 9 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। मुझे टोटल परचेज डिस्काउंट कितने का मिला है? 9,000 रुपए का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कीजिए कि 9,000 रुपीज का डिस्काउंट लेने के लिए मैंने परचेजेस कितने के किए होंगे। हाउ मच वुड हैव बीन माय परचेजेस टू गेट द डिस्काउंट ऑफ 9,000 रुपीज? द आंसर इज 9 लाख। चेक ऑल ऑफ यू। The answer is 10 lakh, sorry, not 9 lakh. The answer is 10 lakhs. $9,000 divide into 100 divided by 9, 1 lakh rupees, sorry. The amount of purchases would have been 1 lakh. तो 1 लाख रुपए के जब मैंने परचेजिंग की होगी तब 9% के हिसाब से मुझे परचेज डिस्काउंट मिला होगा 9,000 रुपए। प्लीज अंडरस्टैंड, पहली बात, परचेज डिस्काउंट जो होता है इट इज अ ट्रेड डिस्काउंट। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में कंसेप्ट मैंने पढ़ाया, अगर आपको याद हो तो। परचेज डिस्काउंट जो होता है वो कौन सा डिस्काउंट होता है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है विच इज नेवर अकाउंटेड, जिसकी कभी भी कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं होती है। फिर सवाल आता है कि आखिर ये इंफॉर्मेशन हमें दी क्यों है? वाई आर वी गिवन दिस इंफॉर्मेशन? जब परचेज डिस्काउंट की कभी अकाउंटिंग नहीं होती है तो हमें ऐसा क्यों कहा गया कि परचेज डिस्काउंट इज 1% एंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज ₹9,000? ऐसा हमें इसीलिए कहा गया है ताकि इस इंफॉर्मेशन को यूज कर बाबू बोशाय हम लोग यहां पर आकर कैलकुलेट कर सके व्हाट आर माय अमाउंट ऑफ परचेजेस। और वो हमने कैसे कैलकुलेट किया? 9,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 9%। मतलब यहां से हमें पता चला कि हमारी परचेजेस कितने की है? 1 लाख रुपीज की परचेजेस है। चेक ऑल ऑफ यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बच्चा यहां पे गलती पता क्या करेगा? बच्चा लेगा परचेजेस 1 लाख माइनस परचेज डिस्काउंट 9,000 और अमाउंट लिखेगा 1 लाख माइनस 9,000 91,000 और गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये अब देखो यहां पर आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन में बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का नॉलेज अप्लाई करना है। परचेज डिस्काउंट इज अ ट्रेड डिस्काउंट। दो टाइप के डिस्काउंट हमने पढ़े हैं, एक है कैश डिस्काउंट, एक है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मतलब that is the amount of discount given for the prompt payment. Trade discount मतलब which is given in the ordinary course of business. Cash discount is always accounted but trade discount is never accounted, है ना। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 1,60,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000। फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितने के हैं? 20,000 रुपए के। और अब हमें बैलेंसिंग फिगर जो मिलेगा वो मिलेगा ओपनिंग स्टॉक। सो टू ओपनिंग स्टॉक। पहले मैं क्रेडिट की टोटल लेता हूं। क्रेडिट की टोटल हो गई 13,60,000। कितनी हो गई बेटा जी? 13,60,000। 13,60,000 13,60,000। उसमें से 3,60,000 गया, बचा 10 लाख और 10 लाख में से 1,20,000 रुपए यहां पर गया। तो आपका ओपनिंग स्टॉक है 8,80,000 रुपए। बैलेंसिंग फिगर चेक ऑल ऑफ यू। The balancing figure will be opening stock of 8,80,000. Check all of you. आ रहा है सबको समझ में? क्लियर? पक्का? परफेक्ट, वेरी गुड, अमेजिंग।
ट्रैकर आप अपना मेंटेन करते चले, इंडेक्स मेंटेन करते चले, ट्रिपल ए इंडेक्स जो सबको भरना सिखाया है, ट्रिपल ए इंडेक्स में सारे क्वेश्चंस आने चाहिए प्रॉपर, है ना। चेक करिएगा 8,80,000, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। अभी क्या 6, 7 और 8 तीन ही क्वेश्चन बचा है। लेट्स डू दिस टुमारो। एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूं आपको, चलो ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, होमवर्क ऑफ लेक्चर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आज का होमवर्क है, इसको सॉल्व कीजिएगा। 11 स्टैंडर्ड के लेवल का क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी, लिटरली 11 स्टैंडर्ड के लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। कल हम मिल रहे हैं, सैटरडे है, वैसे सैटरडे को लेक्चर नहीं होता है बट मैं आपका लेक्चर रख रहा हूं। कल हम लोग मिल रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चंस हम करेंगे। ये दोनों क्वेश्चंस करने के बाद बस 2 लेक्चर का बचेगा ये टॉपिक। तो आज है लेक्चर नंबर 4, टुमारो इज लेक्चर 5, 6 और 7th लेक्चर में ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, इन्वेंटरी वैल्यूएशन। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइस, उम्मीद करता हूं लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताना कैसा लगा। थैंक यू सो मच। जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड नाइट, शब्बा खैर।